2024 की लड़ाई नंबर गेम पर आई। महाजीत का प्लान, 400 पार का गुणगान। मोटा भाई ने संभाली कमान, टेंशन में कांग्रेस आला कमान। 270 सीटों पर जीत तय, विपक्ष में भय। 400 पार का दावा बीजेपी के नेता डंके की चोट पर कर रहे हैं। चुनावी रण में नंबर गेम जारी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हर रैली, हर सभा, हर बयान में 400 पार का दावा कर रहे हैं, तो विपक्षी दल अपने अपने भाषणों में इस दावे का दम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चुनावी तारीखों के ऐलान से ही बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार, और बीजेपी के तमाम नेता चुनावी रैलियों में इस नारे को बार बार दोहरा रहे हैं। चाहे पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, सभी 400 पार का ढोल बजा रहे हैं। देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार नागर कुर्नूल का ये जन सैलाब, आपका ये स्नेह, ये बता रहा है कि तेलंगाना भी यही ऐलान कर रहा है, अब की बार देश के अंदर अब तक 4 चरणों के चुनाव हुए हैं, 3 चरण बाकी है। 4 जून का इंतजार के बगैर पूरे देश के अंदर आवाज आ रही है कि फिर एक बार और अब की बार। अभी तक विपक्ष इसी से टेंशन में था। इतने में ही मोटा भाई ने एक और गेम खेल दिया। अमित शाह ने कल पश्चिम बंगाल में हुंकार भरी और रैली में एक नया दावा कर नंबर गेम में और उलझा दिया। अमित शाह ने कहा, अब तक 380 सीटों पर मतदान हुए हैं और इनमें से 270 सीटें जीतकर बीजेपी पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुकी है। अब लड़ाई 400 पार की है। के लोगों को, वन गांव के लोगों को कहने आया हूं, 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ, 400 पार कराओगे क्या? जोर से बोलो, कराओगे क्या? बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जिताओगे क्या? अब शाह ने वार किया तो फिर प्रहार यूपी और दिल्ली दोनों जगह से हुआ। अरविंद केजरीवाल ने भी मोर्चा संभाला और अखिलेश यादव ने भी सियासी तीर कमान संभालते हुए छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को 230 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की, तो वहीं झांसी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी को जनता 140 सीटों पर रोक देगी। जबकि कल राहुल गांधी ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी को 150 सीट पर सिमटा बताया था। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसीलिए जनता ने मन बना लिया है। 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया, मगर अब जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं,
मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। याद रखो, कोरोना के बारे में मैंने कहा था, याद रखो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद, वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। और एक मिनट, अगर आप इनका इतिहास उठा के देखें पिछले 75 साल का, जनसंघ का, आरएसएस का, थ्रू आउट ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। तो अब 400 सीटें लाके ये संविधान बदल के उस रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। अब राहुल, अखिलेश और केजरीवाल ने मोर्चा संभाला तो फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी योगी के गढ़ गोरखपुर में पहुंच गए और भारतीय जनता पार्टी के 400 पार वाले दावे पर जमकर तंज कसा। खास बात यह है कि विपक्षी दल बीजेपी की सीटें तो कम करके आंक रहे हैं, मगर किसी भी पार्टी की तरफ से अपनी सीटों पर कोई बयान नहीं आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा सभी विपक्षी नेता गठबंधन की सरकार बनने का दावा करते सुनाई दे रहे हैं। जाहिर है अब तक 4 चरण के चुनाव में 380 सीटों पर मतदान पूरे हो चुके हैं, यानी अब बस 3 चरण और करीब 163 सीटों पर मतदान बाकी है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि किसके नंबर गेम में कितना दम होता है।